नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10 की विषय हिंदी की वर्कशीट नंबर 49 करेंगे, यानी कि 49, और जिसकी तिथि है 29 अक्टूबर 2020। और बच्चों, हमने जो पाठ पढ़ा था ना बाल गोविंद भगत, उसकी आज हम करेंगे पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन। तो जो हमने बाल गोविंद भगत पढ़ा था, जिसे लिखा था राम वृक्ष बेनीपुरी ने, और जो हमारी क्षितिज पुस्तक से है, तो चलिए इसके अंश को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। चलिए शुरू करते हैं। गद्य खंड का दूसरा पाठ है बाल गोविंद भगत, ये तो हमें पता है, और राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित जो बाल गोविंद भगत है, ये एक रेखा चित्र है। तो बच्चों, इसको रेखा चित्र बोलिए या शब्द चित्र बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं। शब्द चित्र और रेखा चित्र दोनों ही एक ही बात है। अगर हमें इसे शब्दों में पिराना चाहें तो क्या होता है, आप इस तरीके से समझिए। शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन जिससे आपके मस्तिष्क में वो जीवंत या साकार लगे, उसे कहते हैं रेखा चित्र या शब्द चित्र। मतलब अगर कोई ऐसा दृश्य हो, कोई घटना हो, कोई इंसान हो, अगर हम उसे बता रहे हो और ऐसा लगने लगे कि जैसे हमारे ही सामने खड़ा है, तो वो क्या होता है? वो होता है हमारा रेखा चित्र या शब्द चित्र। ठीक है, चलिए शब्द चित्र। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से बेनीपुरी जी का एक विलक्षण व्यक्तित्व का सजीव वर्णन किया है। जो बाल गोविंद भगत जो पाठ दिया है ना राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने, तो बाल गोविंद भगत का बड़ा सजीव वर्णन किया है। ऐसा लगता है कि जैसे हमने उस इंसान को देखा ही हो, जिस तरीके से विशेषता बताई है, जो मानवीयता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। जो उनका करैक्टर है ना, उसमें ये सारे गुण हैं। वो गृहस्थ थे, किसान थे, सन्यासी न होते हुए भी सन्यासी थे, क्योंकि लोभ, लालच, स्वार्थ रहित सच्चे इंसान थे। उनके अंदर ये चीज़ें थी नहीं, ये भावना थी नहीं। ना तो उन्हें लालच होता था, ना किसी का लोभ होता था, ना वो स्वार्थी थे। वे सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों, आडंबर और पाखंड पर भी प्रहार करते थे। उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे, उनके खिलाफ रहते थे और प्रहार करते थे। ठीक है, चलिए बच्चों, अब देख लेते हैं इसके प्रश्नों के उत्तर। हमें आसान तो बहुत लग रहा है क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पर हम कर लेते हैं इसको फटाफट। रेखा चित्र की क्या विशेषताएं होती हैं? पहला प्रश्न पूछा है हमसे ये, तो इसका उत्तर हम आसान सा दे देंगे। शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना, आप कोमा लगाइए, व्यक्ति के बाद, दृश्य के बाद और घटना के बाद नहीं लगाना है। घटना का वर्णन जिसमें आपके मस्तिष्क में वे जीवंत या साकार लगे, उसे रेखा चित्र या शब्द चित्र कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है आपकी वर्कशीट में, बाल गोविंद भगत सन्यासी ना होते हुए भी सन्यासी हैं, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो देखिए, इतने सारे गुण थे उनमें। क्या था? एक तो वो आदर्शों पे चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे, कबीर के आदर्शों पे चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खराब व्यवहार करते थे, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, ना किसी से झगड़ा करते थे, किसी की चीज़ ना तो छूते थे, ना बिना पूछे उसे व्यवहार में लाते थे। कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे कबीरपंथी मठ में ले जाते, वहाँ से जो भी कुछ भेंट स्वरूप मिलता था उसे प्रसाद स्वरूप ले आते थे। उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। तो इसका मतलब ये था वो गृहस्थ जीवन में थे, इतने काम करते थे, किसान थे, लेकिन फिर भी उनमें से सन्यासियों वाले पूरे गुण थे। और बच्चों, ये आपको थोड़ा सा बड़ा तो लग रहा होगा आंसर, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है और हम कर रहे हैं पुनरावृत्ति, और ये हमसे उन्होंने पूरे चैप्टर का भेजा है। तो जो भी उनमें उनके जो व्यक्तित्व में विशेषताएं थी, आप इसमें लिख देंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि वो क्या क्या करते थे, है ना। गृहस्थी के काम भी, एक किसान भी थे, और जो किसी भी
साधु में, सन्यासी में गुण होने चाहिए वो भी उनके अंदर थे। तो आप इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर लिखिए। कोई बात नहीं, हमें अच्छा आंसर लिखना है, छोटा बड़ा 1-2 क्वेश्चन चल जाता है। देखिए मैंने और सभी प्रश्नों के उत्तर सभी के कोशिश की है छोटे से छोटा दूं, लेकिन इसका मैं ज़्यादा अगर छोटा करती ये भी कर सकती थी क्योंकि वो एक किसान थे, एक सन्यासी थे, लेकिन वो लोभ और लालच और स्वार्थ से रहित सच्चे इंसान थे, है ना। इतना लिख देंगे तो इतना भी हो जाएगा, लेकिन मुझे लिखना था अच्छा आंसर, तो मैंने वही उचित समझा। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें ज़्यादा ही छोटा लिखना है तो आप लिखिए, क्योंकि वो एक किसान भी थे, गृहस्थ भी थे, लेकिन फिर भी लोभ लालच इन सब चीज़ों से परे थे। हो गया आंसर इतना भी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं तीसरे प्रश्न के उत्तर पर। आपके विचार से सच्चे सन्यासी में क्या क्या गुण होने चाहिए? तो एक सच्चे सन्यासी में मान्यता नहीं है ये कोई, ये है मानवीयता, है ना। ह्यूमन बीइंग के गुण तो होने चाहिए। मनुष्य में बनाया है तो मनुष्य की सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। मानवीयता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का भाव होना चाहिए। तो ये हो गया हमारे तीसरे प्रश्न का छोटा सा उत्तर। देखो उसकी कसर इसमें पूरी कर दी, तो ये मत कहा करो कि मैम बड़े आंसर करा दिए। चलिए अब देखते हैं 4th क्वेश्चन। किन घटनाओं से साबित होता है कि बाल गोविंद भगत सामाजिक सुधार और महिला पुरुष के पक्षधर थे? तो बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु के बाद समाज की परवाह न करते हुए अपनी पुत्र वधू से रस्में कराई थी, जबकि पुत्रवधू से या महिलाओं से अंतिम संस्कार की रस्में नहीं कराई जाती। तो उन्होंने समानता पर बल दिया और अपनी पुत्र वधू को विवाह करने के लिए मायके भेज दिया। तो उन्होंने सामाजिक सुधार भी दिखाया। तो आप इसका ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जो बेस्ट एग्जाम्पल है आपके चैप्टर में से। चलिए बच्चों, अब उसके बाद करनी है एक एक्टिविटी। तो एक्टिविटी में तो थोड़ा सा बड़ा हो गई, लेकिन मैंने छोटा ही लिखा है आपका 4-5 लाइनों में, कि जिससे आप परेशान न हो। आपके संस्मरण के आधार पर किसी दृश्य, व्यक्ति या घटना का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। लिख दीजिए कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी दृश्य जो आपको याद आता हो बार बार, उसको लिख सकते हैं। जब मैं अपने परिवार के साथ आगरा ताजमहल देखने गया था तो ताजमहल कमाल का खूबसूरत लगा। वहाँ पर हम बहुत से विदेशी पर्यटकों से मिले। हम उन्हें देखकर बड़े ही उत्तेजित हो रहे थे। मैंने और मेरे चचेरे भाई बहनों ने विदेशी पर्यटकों के साथ फ़ोटो भी खिंचाई। हमें उनकी भाषा तो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वह लोग और हम सभी आनंद ले रहे थे। जब भी मैं आगरा के भ्रमण को याद करता हूँ तो मेरा मन खुशियों से भर जाता है। तो बच्चों देखो, आपको लग रहा है ना, सुनने से ही लग रहा होगा कि कैसे हम फ़ोटो खिंचाते हैं कहीं जाके, है ना। तो यही हमें संस्मरण के आधार पर वो रेखा चित्र हो गया जो हम याद करते हैं। और संस्मरण कोई भी स्मृति को अगर हम याद करते हैं, अपनी याद को, तो वो होता है संस्मरण। तो ये मेरा संस्मरण है। आप भी कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा ही लिखना चाहे ऐसा भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हो गई आपकी आसान सी वर्कशीट। अब आसान तो होनी थी क्योंकि हमने चैप्टर पहले ही पढ़ रखा था। चलिए बच्चों, अब आपको क्या करना है, आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए आए हैं। अगर मेरा पढ़ाया वो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, जिससे उन्हें भी वीडियो का लाभ मिल सके। और बच्चों मैं हमेशा आपके कमेंट का वेट करती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपके कमेंट का रिस्पॉन्स भी करती हूँ। तो प्लीज़ अपना प्यारा सा कमेंट सेक्शन में भी छोड़ें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। Thank you, students.